नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे लूका सुसमाचार 5वां अध्याय 27वां पद से लेकर 32वां पद तक। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्सेस 27 to 32। मैं केवल 2 पदों को पढ़ूंगा। इसके बाद वो बाहर गया और उसने लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी चौकी पर बैठे देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे चल। इस पर वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे चल पड़ा। प्यारो, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम के क्षेत्र की सेवकाई के बीच में किस प्रकार मत्ती को अपने चेले के रूप में बुलाते हैं। यहाँ इनका नाम लेवी दिया गया है, लेकिन उसका नाम मत्ती भी है। मत्ती ने सुसमाचार, मरकुस और लूका तीनों पुस्तकों में इस कहानी को, इस घटने को हम पढ़ते हैं। यहाँ से हम परमेश्वर के बुलाहट के बारे में 4 महत्वपूर्ण बातें देख सकते हैं। पहली बात हमें ध्यान देना ये कि प्रभु हमेशा ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो अपने कार्य के क्षेत्र में उत्साह कार्य करते हैं। पतरस को या शिमोन को, यूहन्ना और याकूब, वैसे लोगों को भी हमने देखा कि प्रभु उनको बुलाया। वे उनके काम जो मच्छी पकड़ना है उसके बीच में उनको बुलाया। जो आलसी है, जो जिम्मेदारी लेते नहीं है, जिनके जीवन में डिसिप्लिन के साथ नहीं रहते हैं, परमेश्वर भी उनका हेल्प नहीं कर सकते हैं। पहली। दूसरी बात यह है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक एक करके बुलाया। ऐसा नहीं है कि एक परिवार को पूरा बुलाया या एक झुंड को पूरा बुलाया। यीशु मसीह अपने चेलों को एक एक करके बुलाते हैं। ये भी नया नियम का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि परमेश्वर हमें व्यक्तिगत तौर से उद्धार करते हैं। हमें व्यक्तिगत तौर से पापों का कबूल करके प्रभु के पास पहुंचकर उद्धार पाना है, परमेश्वर के संतान बनना है। अब तीसरी महत्वपूर्ण सच्चाई ये है कि प्रभु परमेश्वर अयोग्य लोगों को बुलाते हैं। अयोग्य लोगों का बुलाना मतलब क्या है? ये चुंगी लेने वालों के बारे में हम जानते हैं। रोमी सरकार के लिए वो चुंगी लेता है। साधारण लोगों से अधिक चुंगी लेकर या टैक्स लेकर साधारण लोगों को बहुत ही परेशानी देते हैं। इसलिए यहूदियों के बीच में ऐसा एक विचार है, वो सच भी है। चुंगी लेने वाले यहूदियों के विरुद्ध में काम करते हैं और ज्यादा पैसा उनसे लूटते हैं। इसलिए वे कठिन, ज्यादा बड़े पापी लोग हैं, बुरे लोग हैं। तो परमेश्वर प्रभु ऐसा एक व्यक्ति को बुलाते हैं समाज के नजर में अयोग्य, अभागा और बुरा व्यक्ति है। ये भी परमेश्वर के बुलाहट का बड़ी विशेषता है। कोरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस उनके बुलाहट के बारे में ऐसा कहते हैं। मैं कुछ वचनों को पढ़ता हूँ। पहला कोरिन्थी उसका पहला अध्याय 26 से लेके नीचे पदों में कोरिन्थ कलीसिया के विश्वासियों को याद दिलाते हैं, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम्हें से ना तो बहुत बुद्धिमान, ना बहुत शक्तिमान और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने संसार के निकृष्ट और तुच्छों को, वरन उनको जो भी है नहीं, चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। ये परमेश्वर का बुलाहट का एक बड़ी विशेषता है। अयोग्य लोगों को बुलाते हैं। अब यहाँ ही उसका 30वां पद में थोड़ी देर के बाद या फरीसी लोग ऐसा पूछते हैं, तुम लोग चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाते पीते हो। अभी मत्ती में पढ़ेगा तो ये लोग बोलते हैं, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह या चेले पापियों के साथ और चुंगी लेने वालों के साथ खाते हैं, पीते हैं। प्रवेश मसीह का जो जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने बोला, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु रोगियों को होती है। मैं धर्मियों को नहीं पर पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने आया हूँ। यह एक महत्वपूर्ण सच्चाई है, क्योंकि गलत नहीं समझना चाहिए। वो पापियों को, अयोग्य लोगों को बुलाने का मतलब ये नहीं है कि उनका पाप और अधर्म का प्रोत्साहन करते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, जो बीमार है उनको डॉक्टर की आवश्यकता है,
डॉक्टर के पास बीमार आते हैं ये कबूल करते हुए मुझे बीमारी है, मुझे चंगाई पाना है। तो प्रभु यीशु मसीह जब पापियों को बुलाते हैं, अधर्मियों को बुलाते हैं, समाज के नजर में अयोग्य लोगों को बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं जब उनके अंदर के अंदर पाप के बारे में पहचान है। इसलिए जैसा कि बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास आते हैं, वैसा जब तक एक पापी व्यक्ति अपने पाप को नहीं पहचानेगा, अपनी बुरी परिस्थिति का पहचान नहीं पाएगा, प्रभु उनको बचा नहीं सकता है, उनको मदद नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं लूका 18 में इसी प्रकार का एक चुंगी लेने वाले की प्रार्थना हम जानते हैं। चुंगी लेने वाला दूर से छाती पर मारते हुए बोलते हैं, प्रभु जी दया करो मैं पापी। प्रभु ने उनको धर्मी ठहराया। यहाँ ही हम 27 पढ़ते समय यीशु मसीह बाहर गया और लेवी को देखा। ध्यान से पढ़ेगा तो पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर लेवी को ढूंढ कर गया और वो पाया। लेवी के अंतःकरण को यीशु ने समझा। उनके हृदय के अंदर ये विचार था कि वो पापमय जीवन बिता रहा है, धोखा करते हैं, लूटते हैं, रूपांतर उद्धार वो पाने को पसंद किया, चाहा। वो यीशु मसीह के बारे में सुना और उसको मिलने को चाहा। इसलिए यीशु मसीह सीधे उसके पास जाते हैं, बिना कुछ भी पूछकर उनसे बोलते हैं मेरे पीछे चलो। तो इसलिए समझने का बड़ी सच्चाई ये है, प्रभु ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो समाज के नजर में अयोग्य लोग हैं, लेकिन जो अपनी अयोग्यताओं का पहचान रखते हैं, उनका निसहायता का पहचान रखते हैं, उनको प्रभु बुलाते हैं। चौथी बात यह है, यीशु मसीह बुलाते हैं कि हम उनके पीछे हो ले। उनके पीछे हो ले मतलब क्या है, उसमें 2-3 बातें हैं। अब नीचे से हम समझ सकते हैं, जहाँ हम हैं वहाँ से उठकर जो प्रभु के पीछे चलने में सही नहीं, योग्य नहीं, बाधा है, रुकावट है, छोड़ना है, छोड़कर उसके कदमों में चलना है, उसके साथ साथ चलना है, उनके मार्गों में चलना है। इसके लिए बोलता है मन फिराओ। जो 32 पद में यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं पर पापियों को पश्चाताप करने के लिए, मन फिराओ के लिए बुलाने आया। यीशु मसीह के पीछे हो लेना मतलब ऐसा नहीं है कि हम जैसा रहता है वैसा उसके पीछे चले। पापों को छोड़ना है, बुरी आदतों को छोड़ना है, बुरी संगति को छोड़ना है, बुरी दोस्ती को छोड़ना है। जो भी प्रभु के पीछे चलने में रुकावट है वो सब छोड़कर उसके पीछे जाना है। ये है मन फिराव, रास्ता बदलना, मन बदलना, हमारे दीनहीन हालत का कर याद करके हम रूपांतर पाना, यह रास्ता बदलना। तो 4 बातें हमने देखा। यीशु मसीह जो कार्य में उत्साही है उनको बुलाते हैं, एक एक को बुलाते हैं, अयोग्य लोगों को बुलाते हैं और उनके पीछे हो लेने के लिए बुलाते हैं या मन फिराव के लिए बुलाते हैं। मत्ती कैसा प्रतिक्रिया किया, 28 पद में पढ़ते हैं, इस पर वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे चल पड़ा। सब कुछ छोड़कर। हम जानते हैं शिमोन और साथी लोग भी ऐसे ही किया था। उनका नाव और जाल सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे गया। यहाँ ये आदमी उनका काम धंधा छोड़कर सब कुछ उधर ही छोड़ा। चुंगी लेने वाले के ऑफिस में बैठा था, कितना अच्छा काम है, कितना अच्छा पैसा कमाने का मार्ग है, उधर ही छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो गया। उतना भी नहीं, उधर पढ़ते हैं उसका 29 पद में, लेवी ने अपने घर पर उसके लिए एक बड़ा भोज दिया। वहां पर चुंगी लेने वालों तथा अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। मत्ती के जीवन का रूपांतर कितना सच्चा है वो साबित करने की बात है उनका ये पहुनाई। उनके घर में एक बड़ा भोज तैयार किया, बड़ी भीड़ को बुलाकर। क्या कारण है हम समझ सकते हैं। यीशु मसीह पर जो विश्वास किया, उनका चेला बन गया, उसने अपना चुंगी लेने का काम बंद किया और यीशु के पीछे जाना शुरू किया। उनका विश्वास और उनका निर्णय का घोषणा करने, उनके दोस्तों को सुनाने के लिए या सबको बताने के, और दूसरी बात यीशु मसीह का आदर सम्मान करने के लिए, यीशु मसीह को उनके दोस्तों के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उनका महानता को बताने के लिए। और तीसरा उसने चाहा उनके समान पाप में, बुराई में, अपराध में रहने वाले, चुंगी लेने वाले दोस्तों यीशु मसीह का संदेश सुने, सुसमाचार सुने, वे भी मन फिराए, वे भी सुधर जाए, उद्धार पाए। बुराई में रहने वाले दोस्तों के प्रति प्रेम और विचार और चिंता है,
उस वजह से ये जो भोज तैयार किया, ये दर्शाते हैं उनका नया जीवन, उनका परिवर्तन कितना सच था। परिणाम क्या निकला? लेवी या उनका नाम मत्ती है, एक प्रेरित के रूप में प्रभु ने इस्तेमाल किया। उतना नहीं, हम जो मत्ती ने सुसमाचार पढ़ते हैं, नया नियम का पहला सुसमाचार यीशु की कहानी लिखने के लिए प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। पुराने नियम के भविष्यवाणियों को पढ़कर यीशु मसीह के जीवन में और कार्य में कैसा वो पूरा हुआ, ये वर्णन करने के लिए बहुत अच्छा एक सुसमाचार यीशु की कहानी लिखने के लिए प्रभु ने मत्ती को इस्तेमाल किया। प्रभु हमें सहायता करें, हमारा बुलाहट का गंभीरता को हम समझें। अयोग्य अभागा लोगों को, दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानियों को छोड़कर हम नालायक लोगों को, हम गरीबों को, लाचार लोगों को प्रभु चुना और हमें उत्तम स्थान में लाया, हमारे जीवन में रूपांतर लाया, हमें अपना संतान बनाया, अपनी सेवागाई में जिम्मेदारी दिया, कार्य दिया। प्रभु की बड़ी दया के लिए हम धन्यवाद करेंगे और उसका बुलाहट को सुनकर उसके पीछे पीछे चलने के लिए, ये आशीषों को अनुभव करने के लिए इन वचनों से प्रभु में सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम तेरी आराधना करने को आए हैं तेरे चरण प्रभु, हम तेरी आराधना करने को आए हैं तेरे चरण प्रभु। गीत गाएंगे खुशी मनाएंगे, गीत गाएंगे खुशी मनाएंगे, संतों के संग श्रेष्ठ पल बिताएंगे। होशन्ना यीशु की होशन्ना, होशन्ना यीशु की होशन्ना, होशन्ना यीशु की होशन्ना।